नया वाला एनएमसी का रेगुलेशन में वो बोलते हैं कि एमएससी सिर्फ एमएससी नहीं है, एमएससी पीएचडी भी चाहिए। पहले तो हमको एमएससी में एंट्री था और हमको पीएचडी बोलने के लिए, पीएचडी करने के लिए टाइम दे रहे थे, फिर बाद में प्रमोशन दे रहे थे। अभी तो वो बोलते हैं कि सिर्फ ट्यूटर बनने के लिए एमएससी पीएचडी है। मैं डॉक्टर एरिक लोबो हूँ, मैंगलोर से, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ। सर, आज जो ये जंतर मंतर पे इन तमाम इतनी बड़ी भीड़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, खासतौर पर डॉक्टर्स टीचर्स के लिए, तो इसमें क्या प्रयोजन है और किस लिए आप लोग यहाँ पे आए? नहीं, ये तो बहुत सालों से हो रहा है, क्योंकि जो एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाने के लिए वो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ एमबीबीएस एमडी नहीं है, एमएससी और पीएचडी के लोगों को भी मान्यता दी गई थी पहले एमसीआई ने, जो हम बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हुआ ना, वो 1998 में एमसीआई का स्पेशल रेगुलेशन आया कि यही टीचिंग फैकल्टी को कट डाउन किया जाए। लेकिन हम लोगों ने उनको बॉयकॉट किया था और उनको आश्वासन दिया था कि एमसीआई ने बोला कि जो कुछ टीचर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो चले रहेंगे, वो ठीक ही रहेंगे। लेकिन हमको थोड़ा धोखा हुआ उनसे, क्योंकि पहले उन्होंने बताया जो वो रेगुलेशंस में था, एमएससी मेडिकल फ्रॉम मेडिकल कॉलेज कैन बी एलिजिबल फॉर टीचर्स, लेकिन बाद में वो बोला कि प्रमोशन के लिए पीएचडी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या बोला कि उन्होंने जो फर्स्ट पेज में जो टीचर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया था वो था, लेकिन अंदर में नहीं था। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में वो क्या बोला कि वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर और ये ट्यूटर को दिया था। तो ट्यूटर में हमको डाला था एमएससी में। तो हम लोग क्या है ना, 10-12 साल से एमएससी है, पीएचडी भी कर लिया है। तो अभी इनसे कुछ नुकसान हुआ, कई स्टूडेंट को नुकसान हुआ, कई मैनेजमेंट्स में उनको नौकरी से भी निकाल दिया था। तो ये तो जारी रहता था 1998 से। तो अभी क्या हुआ ना, ज़्यादा जो एमडी लोग हैं वो आते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा भी थोड़ा दिक्कत हुआ तो एंट्री लेने में। अभी क्या बोलते हैं कि वो नया वाला एनएमसी का रेगुलेशन में वो बोलते हैं कि एमएससी सिर्फ एमएससी नहीं है, एमएससी पीएचडी भी चाहिए। पहले तो हमको एमएससी में एंट्री था और हमको पीएचडी बोलने के लिए, पीएचडी करने के लिए टाइम दे रहे थे, फिर बाद में प्रमोशन दे रहे थे। अभी तो वो बोलते हैं कि सिर्फ ट्यूटर बनने के लिए एमएससी पीएचडी है। अच्छा, जब यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग मेरे ख्याल से 60% जो सीटें हैं वो खाली है, और इसके तहत जो जहाँ पे शिक्षा का स्तर है, जो एक मतलब जो एजुकेशन का लेवल है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जी, वही होता है, क्योंकि टीचर्स नहीं है, एजुकेटर्स नहीं है। इसीलिए जो एजुकेटर्स नहीं थे, और पहले ये क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं बेसिक मेडिकल साइंसेस, इसमें एमडी वाला का कोई ये मतलब नहीं है। जो कुछ चाहिए तो चाहिए, ले लो। लेकिन हम लोग क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट के वजह से हम लोग मेडिकल कॉलेज जाए, हम तो ज़्यादा फीस दे के हम पढ़ें और हमको एलिजिबल भी हो रहे हैं। अभी तो उसके बाद हम लोग कई लोग, मेरा तो 30 इयर्स का तजुर्बा है, आई एम हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट दूसरे लोगों को कोई 10 साल से, 12 साल से, 8 साल से, ये सब उनको डिबार किया हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइवेट मैनेजमेंट भी है और इनकी वजह से ऐसा होता है। तो क्या होता है कि इन लोगों को जो एमडी किया है उनको तो जल्दी से वो प्रमोशन दे रहे हैं, लेकिन हमको भी वो तात्पर्य है, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एन एमडी एंड एमएससी पीएचडी। ये तो नहीं है। तो मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो वो भेदभाव का भी एक असर दिखाई दे। जी, ये तो बहुत क्या है ना, वेरी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपको पहले एमबीबीएस, अभी तो कॉलेज ज़्यादा हो गए हैं, उनको एजुकेटर्स नहीं मिल रहे हैं और ये अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, और हमको बोलते हैं कि आप आ जाओ, आप इतना पैसे के लिए काम करो, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। सभी ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो स्केल होता है, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन इनकी वजह से अभी प्राइवेट मैनेजमेंट्स भी वो उनसे लाभ उठाते हैं, वो कम पैसे देने में वो करते हैं, और रोज़गार चाहिए तो ऐसे में। तो ये प्रॉब्लम में यही दिक्कत है कि इनके एजुकेशन का भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि
जो एमएससी आते हैं, पीएचडी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, तभी वो क्या है ना एजुकेशन बढ़ता है। तो अभी सभी लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए, एजुकेशन की क्या उन्नति करना चाहिए, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये जो होते हैं कि अगर आप एमएससी को नहीं देते हैं, वो नहीं हो जाएगा, रिसर्च भी नहीं हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। ये बताइए कि तमाम ऐसी बातें आप कर रहे हैं और बिल्कुल जायज़ बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ख़ास तौर पर जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको कि ये जो पॉलिसी आई है, ये कहीं न कहीं घातक है या फिर पहले वाली सही? ये बहुत आतंक है अभी का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ ऐसा ठीक नहीं है कि ऐसा हो रहेगा। वो मेडिकल, कम से कम तो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में तो क्वालिटी रखना ही पड़ता है, क्योंकि हेल्थ वजह है। आपको कल डॉक्टर आ जाएगा, कोई बेसिक नहीं है तो क्या करेंगे आप? हम लोग बायोकेमिस्ट्री, हम लोग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, उसकी वजह बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये पढ़ाने के लिए नहीं है तो एमबीबीएस छात्र क्या करेगा? वही तो बोल रहे हैं। सिर्फ एक डिग्री रह जाता है, जब नॉलेज नहीं है आपको तो डिग्री बेकार है। जी, वही तो बोल रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, ये बेसिक मेडिकल साइंसेस है। जो फाउंडेशंस ठीक है तो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकते। अभी तो एमडी के लिए नीट एग्ज़ाम है, लेकिन उनमें क्या पता है आपको, वो 60% का एमसीक्यूज वो बेसिक साइंसेस में होता है, और खास करके 30% बायोकेमिस्ट्री में होता है। तो एनाटॉमी भी चाहिए, फिजियोलॉजी भी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री भी चाहिए, फार्माकोलॉजी भी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी भी चाहिए। तो इसमें क्या कर लेंगे आप? मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी का स्थापन कर दिया गया और उसको बड़े ज़ोर शोर से नारा दिया गया कि बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें सभी लोग बड़े उन्नत हो जाएंगे, सीख लेंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा तो सरकार के दावे बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वही तो सरकार की क्या गलती है, इन्होंने एक्सपर्ट्स को नहीं लाया है, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कौन सा एमबीबीएस एमडी आया है और इसमें बैठा है? कौन सा एमएससी पीएचडी आया है और बैठा है? कौन सा बीई एमई आया है और वो इंजीनियरिंग में किया है? कौन सा बीएड एजुकेशन, बीई एजुकेशन और एमएड किया हुआ वो एजुकेशन में आया है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आप लोग एनईपी करते हो और बोलते हो कि चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सर, इसकी एक बड़ी वजह आप किसको मानते हैं, पॉलिसी बनाने वालों को या फिर जिस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके ऊपर? नहीं, पहले तो पॉलिसी बनाने वाले को चाहिए, क्योंकि सरकार को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। हमारा जो शिक्षण का संस्था है अच्छा नहीं है। वैसा होता है कि अभी कौन मेडिकल कॉलेज डाल रहा है? वो जो बिजनेसमैन मेडिकल कॉलेज डाल रहा है, उनको तो पैसों के मतलब है, उनको तो एजुकेशन कॉलेज में नहीं मिलता। तो ऐसा ही होता है। सर, बड़ी बात तो ये है कि जब करोड़ों रुपए फीस वसूला जाता है, वैसे यूनिवर्सिटी से, वैसे कॉलेजेस से, और फिर जब वो डॉक्टर बन के बाहर आते हैं तो फिर उनका एक ही मकसद होता है कि हमें किसी भी विधि से सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, चाहे नॉलेज हो या ना। वो तो है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं जब आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है, वो पैसों के पीछे ही भागता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी नहीं है, पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, पहले जो सिम्टम्स है उनको देखना है, क्लिनिकली उनको देखना है। अगर आप सिर्फ आते हो, बुखार है तो आप सब कुछ टेस्ट दे के, एमआरआई दे के आते हैं, तो ऐसा नहीं है डॉक्टर बनता है। पहले तो डॉक्टर को बोलना है कि आपको सब पता करना चाहिए। हम बोलते हैं क्लिनिकल डिटेल्स लेना पड़ता है, फिर बाद में चाहिए तो टेस्ट लेना पड़ता है। हमारे जो आयु के जो डॉक्टर्स हैं ये ऐसा नहीं करते हैं। अभी हमारे जूनियर डॉक्टर सब कुछ ऐसे ही करते हैं, एमआरआई डालो, एलएफटी डालो, ये डालो, वो डालो, सब कुछ ऐसा बिल्कुल बस। तो ऐसे में नहीं हो सकता है। सर, यहाँ पे ज़रूरत है एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में उस एजुकेशन को प्राप्त करना जिससे कि लोग उससे लाभान्वित हो पाए, कम गरीब लोग भी उनसे लाभान्वित हो पाए, क्योंकि आजकल इलाज कराना बहुत भारी टास्क है। जी, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सोसाइटी का रिक्वेस्ट है। हम लोग यहाँ ये कोर्स क्यों किया है, क्योंकि समझाने में पहले जो बेसिक्स है वो समझाना है उनको, इसीलिए वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। अभी तो क्या है ना, नीट भी ऐसा ही हो गया। अभी तो इस साल का नीट तो 118 है,
स्कोर 720 से 180 आ गया, तो किसको फ़ायदा है बोलिए? किसको मालूम नहीं है। वो भी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हाँ, नहीं से कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो ठीक से हम लोग एजुकेशन के वो नहीं लाते हैं। जो नीट बनाया गया है, जो नीट का लाभ है, वो नहीं हो पा रहा है। जो हाँ हाँ, सरकार को जल्दी से हमारी मांग को लेना चाहिए, और सरकार को हमको बुलाना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, नहीं तो हमारी आवाज़ पहचानना चाहिए, और हमको आके एक बैठक बुलानी चाहिए। मांगों में प्रमुख मांग क्या है सर? हमारा मांग है वो प्रमोशंस के लिए वो जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और जॉब्स भी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉय बेरोज़गार तो बढ़ती जाएगी। अभी आप ही ने बताया 60% तो खाली है, तो कैसे चलेगा वो मेडिकल कॉलेज? अगर टीचर्स नहीं है तो 1 2 4 टीचर्स से 150 स्टूडेंट्स पढ़ाएगा आप? मतलब ही नहीं है, तो ऐसे ही पास कर लेंगे ना, अभी तो ऐसा है। ऐसे ही पास करना ही पड़ेगा, जी, दूसरा कोई चारा दूसरा विचार नहीं। और अभी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गए हैं, हाँ। उन्हीं का ये है। अभी वो तो बोलते हैं अगर फर्स्ट ईयर फेल हो गया 45 दिन में और एक एग्ज़ाम हो जाएगा। पहले तो ऐसा नहीं था, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था फिर। अभी तो ऐसा नहीं है। तो आखिरी सर अपील क्या होगी क्या है सर? सरकार से? अपील है कि हमको भी वो हमारी मेहनत को पहचाने, सरकार को पहचानना चाहिए, हमारी क्वालिफ़िकेशन को पहचाननी चाहिए, और हमको भी हमारा हक उनको देना चाहिए, हमको देना चाहिए। और जो स्टाफ लोगों को दिक्कत हुई है, उनका प्रमोशन बंद किया हुआ है, और कई कई कॉलेजेस में जो उनको निकाला गया है, तो उनको भी वापस लेना चाहिए उनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।